नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल उल्टा चश्मा पर। लेकर आया हूँ आपका अपना कार्यक्रम विश्लेषण विद वानखड़े। आज दिन भर तो आप लोगों ने राज्यसभा चुनाव के नतीजे, उसके क्रॉस वोटिंग, उसके मायने, किसने किसको निपटाया, ऑपरेशन कमल कहाँ-कहाँ हुआ, ऑपरेशन रिवर्स कमल कहाँ हुआ, ये सारा सुनते आ रहे होंगे। खबरें कई होती है, विश्लेषण विद वानखड़े में ऑफबीट खबर लाने का प्रयास करता हूँ कि जो खबर गोदी मीडिया दिखाने का प्रयास नहीं करेगा, जो खबर और आज की खबर तो कई अखबार और चैनल इससे दूर रहेंगे क्योंकि उनकी रोजी-रोटी इसी सज्जन के भरोसे चलती है। अखबार हो या चैनल, ये विज्ञापन के भरोसे चलते हैं और विज्ञापन दाता फिर वो कितना भी नंगा नाच करे, उनके आग सामने नतमस्तक होते हुए मीडिया हाउसेस को मैंने देखा है और यहाँ जो विज्ञापन दाता है, वो बहुत बड़ा है। मैं बात पतंजलि की कर रहा हूँ, पतंजलि आयुर्वेदिक। और आज जो बात मैं कह रहा हूँ, क्योंकि यदि पतंजलि के बारे में कुछ कहूँ, रामदेव बाबा के बारे में कुछ कहूँ, तो शायद लोगों को ये लगता है कि आप सत्ता के विरोध में सवाल पूछते-पूछते इतने पागलपन के हद तक पहुँच गए कि आप मोदी को भी, पूरे बीजेपी को भी और उनके साथ खड़े होने वाले लोगों को भी कोसना शुरू कर देते हैं। अंधभक्तों का आरोप है। अक्सर हम एक बर्ड आई व्यू लेते हैं, जो गलत करे गलत, सही करे सही। यदि आज कांग्रेस हिमाचल में सत्ता खोने के रास्ते पे है, तो जितना दोष बीजेपी का, उससे ज़्यादा बड़ा दोष कांग्रेस का कि जो अपने 6 विधायक भी सँभाल नहीं सकते। जितना दोष यूपी में हम बीजेपी को देंगे एक कि ये खरीद-फरोख्त करते हैं, लेकिन अखिलेश के लोग बिकते कैसे हैं? ये सवाल है। अखिलेश को अपना कुनबा सँभालना होगा, क्योंकि ऐसा ही ऑपरेशन जब कर्नाटक में होता है, तो कर्नाटक के डीके शिवकुमार बीजेपी के लोटस ऑपरेशन से लड़ते-लड़ते रिवर्स ऑपरेशन कर देते हैं और बीजेपी का एक मत वो विधायक कांग्रेस के फेवर में क्रॉस वोटिंग करता है। ये दबंगता होनी चाहिए। डीके शिवकुमार से सीखने की ज़रूरत है। इसलिए उस विश्लेषण में हमने वैसा ही कहा, लेकिन वापस पतंजलि पे आते हैं। यदि मैं आज कुछ कहूँ, तो ये मेरे शब्द नहीं हैं। ये सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायमूर्ति के शब्द हैं और शब्दों में जो भाषा का उपयोग किया गया है, उससे आप समझ जाएँगे कि ये पतंजलि का बहरूपिया कैसा भगवा पहन के और योगा के नाम पे और आयुर्वेद के नाम पे इस देश को लूट रहा है। आज न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और प्रशांत कुमार मिश्र की पीठ ने, बेंच ने बुरी तरह से लताड़ते हुए पतंजलि के जो सर्वेसर्वा है, आचार्य बालकृष्ण को कोर्ट की अवमानना की नोटिस दी। ये मामला 2022 का है। कुछ विज्ञापनों के और खिलाफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सर्वोच्च न्यायालय में एक रिट पिटीशन दायर की थी। उसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि पतंजलि कोविड के वैक्सीन और एलोपैथी के खिलाफ नेगेटिव प्रचार कर रहा है और अपने दवाइयों के बारे में झूठे दावे पेश कर रहा है, बड़े-बड़े विज्ञापन देके। इस बात को लेके जब सुनवाई हुई, तो सर्वोच्च न्यायालय ने इसी खंडपीठ ने, सर्वोच्च न्यायालय की इसी पीठ ने आदेश दिया कि ये भ्रामक विज्ञापन रोक दिए जाए, किसी भी हालत में ये जारी नहीं होंगे। लेकिन पतंजलि है, मोदी जी के साथ खड़े हैं, मोदी है तो मुमकिन है, इस नारे के साथ उन्होंने फिर वो विज्ञापन जारी किए। विज्ञापन जारी करने के बाद जब ये मामला आज सर्वोच्च न्यायालय के सामने लाया गया, न्यायालय आग बबूला हुआ। न्यायालय ने बालकृष्ण को नोटिस ही नहीं दिया। उन्होंने केंद्र सरकार को भी लताड़ा। उन्होंने कहा
कि केंद्र भ्रामक और झूठे विज्ञापनों के मामले में निष्क्रिय क्यों है? पूरे देश को बेवकूफ बनाया जा रहा है पतंजलि द्वारा झूठे और मिसलीडिंग विज्ञापन देके, और सरकार इस पे अपनी आंखें मूंद के बैठी है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अपने आपने पतंजलि के भ्रामक और झूठे विज्ञापनों पर अभी तक क्यों कार्यवाही नहीं की? ये सवाल केंद्र सरकार को पूछा और कहा कि तात्काल कार्यवाही करनी चाहिए। उन्होंने पतंजलि को ये कहा कि आदेश के बाद भी विज्ञापन लगातार आप छापते जा रहे हैं, इतना साहस आपके पास है और दावा करते हैं कि इससे बीमारी से पूर्ण रूप से छुटकारा मिलेगा। क्या आपका मतलब ये है कि बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी? ऐसे कई सवाल, कड़े सवाल सर्वोच्च न्यायालय ने उठाए। ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 के तहत कार्यवाही करने के आदेश दिए। ये हास्यास्पद लगता है। एक तरफ हम चिल्लाते हैं कि न्यायपालिका में न्याय बहुत तेजी से मिलता है क्योंकि लाखों मुकदमे न्यायालय में पेंडिंग है, लेकिन फिर कई बार न्यायपालिका पे दया भी आती है कि न्यायपालिका को कभी ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उतरना पड़ता है। न्यायपालिका को जो उसका कार्य नहीं है वो भी करना पड़ता है। भ्रामक विज्ञापन, ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 ये कानून है। इसके तहत गलत दावा करना, झूठे विज्ञापन देना, गुमराह करना पब्लिक को, इसके तहत सरकार के पास अधिकार है कि वो उस कंपनी के खिलाफ सख्त कार्यवाही कर सकती है। लेकिन जब सरकार फेल हो जाती है और फिर न्याय मांगने के लिए बाकी लोग न्यायपालिका के पास जाते हैं, तो ये तुच्छ काम, मैं इसको तुच्छ कहता हूं इसलिए कि बहुत छोटा काम है ये। सरकार के पास बहुत बड़ी मशीनरी है। छोटी छोटी बातों पे सरकार, यदि एक देश के राज्य के मुख्यमंत्री को 8 एकड़ की जमीन के मामले में जेल में ठूसती है, या 1 करोड़ 40 लाख के रकम के नाम पर 1.5 साल किसी राज्य के गृह मंत्री को जेल में ठूसती है, तो फिर इस मामले में कार्यवाही क्यों नहीं करती? क्या कोई आपको चुनाव में मदद करता है? कोई अपनी लोकप्रियता, आप और जो उसका फैन फॉलोइंग है, उसके जो मानने वाले हैं उस कल्ट को, उसको मतदाता के एटीएम के रूप में सरकार देखती है? क्योंकि रामदेव बाबा, ये बाबा न होते हुए ये योग शिक्षक है, योगा इंस्ट्रक्टर। लेकिन जब भगवे कपड़े पहनते हैं तो उन्हें सामने अथाह जन समूह जब योगा करते हुए देख, योगा के लिए उनके सामने नतमस्तक होता है, तो फिर वो अपने आप के भ्रम में चले जाते हैं और फिर एक स्पिरिचुअल गुरु, आध्यात्मिक गुरु के वेश में वो आध्यात्म सिखाने लगता है और आध्यात्म के साथ साथ फिर दवाई बेचने लगते हैं, फिर मैगी बेचने लगते हैं, नूडल्स बेचने लगते हैं। मैगी को गाली देते हैं, नूडल्स बेचते हैं। कोई और जीन्स बेचे तो ये संस्कृति का हनन बताते हैं, और जब मार्केट बड़ा दिखता है तो फिर जीन्स बेचने लगते हैं। हजारों करोड़ का टर्नओवर ऐसे ही खराब दावे के साथ, क्योंकि लोगों को लगता है कि यदि योग से इन्होंने मेरे शरीर में स्फूर्ति लाई है, तो हो सकता है इनका ये दवाई है, ये भी ऐसा ही कुछ काम करेगी, और ये लगातार बेचते हैं। रामदेव जी की हालत वही है कि जो सौंदर्य साबुन बेचने के लिए लक्ष्य अलग अलग हीरोइंस को या अलग अलग तारकाओं को बाथ टब में नहाते हुए लक्ष्य दिखाते हैं, और हर तारका कहती है कि ये मेरे सौंदर्य का जो जो सौंदर्य मेरा निखल रहा है, वो राज जो है सौंदर्य का, वो लक्स साबुन, भले ही वो लक्स साबुन यूज करती या ना करती। वैसे रामदेव बाबा ब्रांड एम्बेसडर बन के
तमाम दवाइयाँ जो कई जगह पे फेल हो गई हैं, भारतीय सैन्य में भी उनकी कई प्रोडक्ट बैन किए हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये शरीर के लिए हानिकारक है। रामदेव बाबा योग इंस्ट्रक्टर हो सकते हैं, वो योगा का फ़ायदा देश को हो सकता है। उनके योग से आप अपने शरीर को ठीक कर सकते हैं, जितना योगा में ताकत है। लेकिन इस ग्लैमर के नीचे जब आप दवाई भी बेचने लगते हैं, तो फिर आप बाबा रामदेव नहीं, लाला रामदेव बनते हैं। और यही लाला रामदेव का रूप सामने लाया सर्वोच्च न्यायालय ने। कम से कम आशा है कि एलोपैथी डॉक्टर को तो वो नकारते हैं, योग और उनका आयुर्वेद छोड़ के बाकी सभी सिस्टम को वो नकारते हैं। लेकिन आशा है कि भले ही वो मोदी जी के साथ खड़े हो, लेकिन न्यायपालिका का मानना मानेंगे, क्योंकि न्यायपालिका की अवमानना सीधा जेल भेज सकती है। योगी बालकृष्ण जो है, वो जो उनके सखा हैं, वो चार्टर्ड प्लेन में घूमे या जेल में रहे, ये बाबा रामदेव को तय करना है। क्योंकि बोलते समय थोड़ा ज़बान पे कंट्रोल होना चाहिए और हर वादा उतना ही करो जो निभा सके। क्योंकि बाबा रामदेव का भी लाला रामदेव तो हो ही गया है, अब वो नेता रामदेव होने के मार्ग पे हैं। क्योंकि जैसे ही लोकसभा के चुनाव आएँगे, अब वो लोगों को भाषण देना शुरू करेंगे कि विदेश में रखा हुआ धन यदि चाहिए, यदि भारत में महँगाई खत्म करनी हो, बेरोज़गारी खत्म करनी हो, तो भाजपा को मत देना होगा, मोदी जी को लाना होगा। ये मोदी जी को लाने के लिए जो अलग-अलग टूल्स है, उसमें रामदेव बाबा भी एक है। लेकिन जब रामदेव बाबा को ये लगा कि सरकार में मैं किसी को भी ला सकता हूँ, तो शायद उनका ये अहम हो गया कि अब जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तो इस देश को मूर्ख बनाने का ठेका मैं भी थोड़ा उठा लूँ। और यही कारण है कि उनके विज्ञापन झूठ, फ़रेब और मिसलीडिंग है और उसके तत्काल रोक लगाई जाए, ये मैं नहीं, ये सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है। मैं फिर से एक बात को रेखांकित करता हूँ, रामदेव बाबा योगा इंस्ट्रक्टर है, योगा सिखा सकते हैं, योगा के बारे में जानकारी रखते हैं। लेकिन योगा इंस्ट्रक्टर पर आपको ये नहीं बता सकता कि कौन-सी जीन्स आपको पहननी होगी, कौन से नॉड्यूल्स आपको खाने होंगे, कौन से टूथपेस्ट से मंजन करना होगा और कौन-सा घी आपके शरीर को फले। ये योगा का काम नहीं, ये आयुर्वेद है और एक अलग ब्रांच है। आयुर्वेद में मैं स्वयं आयुर्वेद को मानता हूँ और आज इस चैनल के माध्यम से यदि मैं कहूँ, क्योंकि एक समय ऐसा भी आया कि मुझे आयुर्वेद ने पुनर्जन्म दिया। तो आयुर्वेद को तो मैं सलाम करता हूँ, लेकिन आयुर्वेद के नाम पे ये जो ठग आते हैं मार्केट में, इनसे देश को आगाह होने की ज़रूरत है। आज इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा यूट्यूब चैनल उल्टा चश्मा।